एक फिल्म का गाना है कि तेरी बदमाशियां और मेरी कमजोरियां एक दिन पकड़ी जाएंगी सबकी चालाकियां। ये चालाकियां हम इस वजह से कह रहे हैं कि अगर एक परिवार में भाई कांग्रेस में हो और दूसरा भाई अगर भाजपा में हो तो आज ही एक ही दल ज्वाइन कर, टेंशन का विषय है। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। आज जिस शख्स का, जिसे लोग शैलेंद्र जैन कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का 3 बार से विधायक, आज उनका कद क्यों घटने लगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उनके घर से उनके छोटे भाई की पत्नी को कांग्रेस ने महापौर का उम्मीदवार बना दिया। बस इसमें शैलेंद्र जैन की कहानी है। लेकिन अगर सियासत के मायने देखे जाएं तो हम एक सूची आपको बता रहे हैं। वो सूची जिसके संयोजक, संभागीय संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, तमाम मंत्री उसमें शामिल हैं, उसमें प्रदीप लारिया भी शामिल है। लेकिन जो शख्स निरंतर बुलंदियों पर जा रहा था, जो मंत्री पद का दावेदार था, आज उसका कद क्यों भारतीय जनता पार्टी ने? तो हम फिर कहते हैं कि तेरी बदमाशी और मेरी कमजोरी एक दिन पकड़ी जाए सबकी। देखिए, इस रिपोर्ट को तो समझने की कोशिश कीजिए कि सियासत का यही मूल मंत्र है। तारीखों में कभी आप खलीफा होते हैं और वही तारीख आप अर्श से फर्श पर। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। वो 3 बार के विधायक हैं, वो मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन एक झटका उन्हें अर्श से फर्श पर खड़ा कर गया। बात विधायक शैलेंद्र जैन की हो रही है। सियासत की यही अदाएं हैं, यही शरारतें हैं और यही इसके मायने भी हैं कि सियासत आपको वक्त दर वक्त ऊपर भी उठाती है और बहुत तेजी से नीचे भी गिरा देती है। एक नेता, एक बात, एक वाकया, एक झटका सब कुछ तहस नहस कर गया। हम बात कर रहे हैं सागर जिले के भारतीय जनता पार्टी के शहर विधायक शैलेंद्र जैन की, जिनका कद हर रोज बढ़ रहा था, जो मंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी के जानिब से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। सागर नगर निगम और शहर में उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। तो अचानक उनके छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को कांग्रेस ने अपना महापौर का उम्मीदवार क्या बनाया। वैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के संदेह और शक के घेरे में आ गए। हालांकि इसमें उनका कोई गुनाह नहीं है। खबरनवीश और सियासत के जानकार शैलेंद्र जैन के अल्फाजों और बॉडी लैंग्वेज से यह मानकर चल रहे हैं कि वो भाजपा के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आला कमान की निगाह में वो चढ़ गए। उसकी बानगी देखने को मिली जब संभागीय चयन समिति में शैलेंद्र जैन का नाम गायब था, जबकि उन्हीं के समकक्ष विधायक प्रदीप लारिया का इसमें नाम शामिल है। साथ ही संभागीय समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और इस जिले के नहीं बल्कि प्रदेश का कद्दावर नेता है। मंत्री गोपाल भार्गव और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक का भी इसमें नाम है। ललिता यादव को भी शामिल किया गया है। साथ ही मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर का भी इसमें नाम है। नाम नहीं है तो बस शैलेंद्र जैन का। बस यहीं से राजनीति का मुंह खुलने लगा और लोग कहने लगे कि शैलेंद्र जैन कमजोर पड़ रहे, क्योंकि यही वो चयन समिति है जिसके द्वारा महापौर और पार्षदों के टिकट पर मोहर लगाई जाएगी। जिस चयन समिति में विधायक जैन का नाम गायब है। विधायक शैलेंद्र जैन एक गलती कर गए। उन्हें बोलकर नहीं बल्कि अपने काम से यह जताना था कि थोड़ा रुको, वक्त गुजरने दो, सब कुछ ठीक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन सियासत के मास्टर हल्की सी चूक कर गए। कह गए कि कमलनाथ ने उनके घर में सेंध लगा दी।
ऐसे तर्क से ज्यादा कोई मायने नहीं निकाले जा सकते। इस वजह से जनता और भाजपा ने उनकी इस लाइन को खारिज कर दिया। आज सागर की राजनीति में उनका कद थोड़ा घट गया है, उनके समर्थक भी चुपचाप हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत जैन वोट कांग्रेस में चला गया तो कोई ताकत भाजपा को जिता नहीं सकती। वजह है भाजपा की एक मुश्त कोई परंपरागत वोट है तो वो है जैन वोट। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर उसे अपना उम्मीदवार बनाएगी जो निधि जैन को हरा सके। खैर, घर की बगावत से भाजपा का कोई लेना देना नहीं, उसे तो चाहिए सिर्फ जीत, चाहे वो कोई भी दिलाए। वजह है यह सत्ता का सेमीफाइनल है और शैलेंद्र जैन के विरोधी भी यही चाहते हैं। 2023 में शैलेंद्र जैन विधानसभा का सागर से चेहरा न बने। उसकी शर्त एक है, अगर कांग्रेस जीत गई तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र जैन की सियासत के अंदाज कम होंगे और वो कमजोर से और कमजोर हो जाएंगे। वक्त की तारीखों में बहुत कुछ छुपा है। एक चतुर नेता क्या अपने आप को बचा पाएगा, यह अस्तित्व का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी की जीत में ही उनका कैरियर भी छुपा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, एयर कंडीशनर, लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। मोबाइल नंबर 8770942168।